जल को लेकर, और एक अंश है हरियाली के लिए, और एक अंश है सौर ऊर्जा के लिए। क्योंकि बिजली का जितना ज्यादा हम लोग पहुंचा दिया घर घर तक, तो अब उसके बाद लोगों को अक्षय ऊर्जा की तरफ हम लोग ले जा रहे हैं, पर्यावरण के संतुलन के लिए, उसकी स्थिति ठीक हो जाए। और उस पर जो समूचा काम हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है। ये बीच में कोरोना वायरस के चलते जो स्थिति आई, काम बीच में रुका, यह और इसके लिए जो हम लोगों ने अभियान पूरा चलाया, हम तो पूरे बिहार में घूमे और हमने लोगों को देखा कि इसके लिए कितनी बड़ी संख्या में सभाओं में उपस्थित होते थे। और कोई स्थल को देखने हम चले जाते थे, वहां पर देखते थे हम कितने लोग आते थे। और धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात आ गई कि पर्यावरण का संतुलन जरूरी है, और जल जीवन हरियाली अभियान को लोगों ने समझा। और जल जीवन हरियाली अभियान के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा चारों तरफ जो काम तो किया ही, योजनाएं तो बनाई गई, जिसका भी जिक्र हमने हर जगह किया, लोगों के बीच में प्रचारित किया गया। यानी जितने हमारे तालाब पोखर हैं, आहर पईन है, वो सब, नलकूप को भी देंगे, सब हम लोग भी करेंगे। सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करेंगे, और कुओं और चापाकलों के समय बगल में सोख्ता का निर्माण करेंगे। छोटी नदियों और जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेकडैम आदि संरचनाओं का निर्माण करेंगे। सरकारी भवनों में जो रूफ टॉप पर रहता रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबंध करेंगे, और इसके लिए लोगों को भी प्रेरित करेंगे। और जितने ये सब काम किया गया, और एक योजना इसी में हम लोगों ने तय किया है, जो हम शुरू से, आज से नहीं, बहुत समय से कर रहे थे। ये बात हमने सिंचाई विभाग को पहले भी कहा था। ये जो गया है और बोध गया, ये ऐतिहासिक भूमि है, निर्वाण की भूमि, ज्ञान की भूमि। ये बोध गया और बोध गया है। और यहां पर पानी का संकट, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो हम लोग शुरू से चाह रहे थे, आज से नहीं, कि गंगा नदी का पानी हम वहां तक पहुंचा दें ताकि ये दिक्कत नहीं हो। और फिर बाद में देखा कि राजगीर तक में, जहां इतना कुंड है, कुंड की स्थिति खत्म होने लगी, तो राजगीर को भी पहुंचाया जाए, और बीच में नवादा पड़ता है तो वहां भी पहुंचाया जाए। तो इसके लिए भी इस जल जीवन हरियाली अभियान में हम लोगों ने गंगा जल उद्वह योजना, नए जल स्रोतों का सृजन, यानी और जल स्रोतों का सृजन, और उद्वह योजना, जो हम जल स्रोतों के सृजन की बात करते हैं। कितनी बार हम तो, एक दिन और बात हो रही थी तो हमने कहा कि भाई, जो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी नदियां हैं, एक को तो केंद्र ने स्वीकार किया है, अभी तो हम लोगों ने अनुरोध किया कि इसको केंद्रीय योजना बनाइए, जिसका जिक्र आप लोगों ने कर दिया, ये कोसी और मेंची। तो ये योजना तो स्वीकृत हो गया, अभी काम नहीं शुरू, हम लोग कह रहे वही करिए। चूंकि 2 लाख से भी ज्यादा, 2,14,000 हेक्टेयर उसका है, तो वो एक अलग बात हम लोगों को करना है। लेकिन हम लोगों ने ये बात कही कि जो हमारे यहाँ की छोटी छोटी नदियां हैं, इसको हम लोग लिंक करें। नहीं तो वर्षा का पानी आता है, और अभी जिक्र कर रहे थे हमारे विजेंद्र बाबू, तो भाई कुछ तो नदी का पानी है जो बरसात में आता है, उसके बाद चला जाता है, सीधे कहीं चला गया गंगा नदी में और वहां से निकल गया। तो अगर हम लिंक करने की कोशिश करेंगे तो कम से कम पानी तो संरक्षित हो जाएगा बहुत हद तक, जो काम आएगा। तो जो हम लोग जल के स्तर को ठीक रखना चाहते हैं, भूजल स्तर जो नीचे चला जा रहा है, यानी पिछले साल हम लोगों ने आकलन किया, दरभंगा तक में चला गया भूजल स्तर नीचे। अब ऐसी जगहों पर भी हो रहा है, और दक्षिण बिहार में तो जाता ही था। तो उसको देखते हुए जो हम लोगों ने ये अभियान की शुरुआत की, और ये सब जो कहा, तो एक काम तो सिंचाई विभाग को करना है, और दूसरा काम जो इनको हम लोगों ने सौंपा है, गया, बोध गया, राजगीर और नवादा के लिए, जिस पर काम शुरू हो गया दिखा रहे हैं, उसको हम कितना राउंड देख चुके हैं। शुरू में जो जल संसाधन विभाग है, इसमें तो योजना बनाने वाला लोग बैठता है, पता नहीं कैसा बैठता। अब हम बताए कि ये वहीं से जाएगा, ये मोकामा के पास से,